हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड के हिसाब से, यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेन टॉपिक को याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रोला अथवा सोरठा की छंद के बारे में। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोरठा छंद का आपको लक्षण लिखना है या तो फिर आपकी परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आपको यहाँ पे जो हमने लक्षण लिखा हुआ है यहाँ पे आपको परिभाषा डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे लक्षण पूछे तो आपको यहाँ पे लक्षण डालना है, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है कि अगर परिभाषा और लक्षण एक ही होते हैं, बस आपसे कई तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो परिभाषा पूछे तो आपको हेडिंग डालनी है परिभाषा की। और सोरठा छंद कैसे लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। बहुत ही आसान है। यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। बस 2 मिनट लगेंगे आपको याद करने में, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। उदाहरण की बात कर लें नेक्स्ट। इसका उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही सरल में लिखा हूँ, ठीक है। और बहुत ही आसान ये उदाहरण है, आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है। तो उदाहरण पढ़ेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ठीक है। दूसरा लाइन पढ़ेंगे। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महानोत तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आ रही हैं। आपको ये नहीं दिखाना है कि कहाँ पे कितनी मात्राएं आ रही हैं, आपको मात्राएं नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उदाहरण लिख देना है। आपको उदाहरण लिखने से ही आपको कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये आपका रहा उदाहरण, आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं रोला छंद की, ठीक है। जो रोला छंद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रोला की बात कर लेते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आपको लक्षण की जगह पे परिभाषा डालना है, लेकिन अगर आपसे लक्षण पूछे तो आपको लक्षण ही डालना है, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं रोला छंद की। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। यह आपको ध्यान देना है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? यति होती है। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसकी उदाहरण भी देख लेता है। इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही सरल उदाहरण लेकर आए हूँ और बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा ये उदाहरण रोला छंद का, ठीक है। तो उदाहरण है इसका। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। क्या बात है, बहुत ही आसान उदाहरण आपके लिए रोला छंद का, और इससे आसान आपको उदाहरण मिल भी नहीं सकता है। एक बार और पढ़ते हैं, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। तो उदाहरण को एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। क्या बात है, मज़ा आ गया, उदाहरण पढ़ने में भी मज़ा आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपसे कुछ नहीं, बस आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल लगा रहे और आपकी तैयारी भी बहुत ही तेज़ी से हो सके। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।